3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। 3 दिसंबर यानी वो तारीख जब देश के सियासी सूरमाओं की तकदीर लिखी जाएगी। 3 दिसंबर को 5 चुनावी राज्यों के नतीजे आएंगे और देश के दिग्गज नेताओं के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये सेमीफाइनल है और 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजों से साफ होगा कि देश की जनता का मूड क्या है। 3 दिसंबर यानी रविवार के दिन 5 राज्यों में वोटों की गिनती होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ ही तेलंगाना और मिजोरम के नतीजे आएंगे। इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जहां बीजेपी की सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी सत्ता में है, जबकि तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। चुनाव प्रचार में तमाम दिग्गज नेताओं ने दिन रात एक करके पसीना बहाया। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस की कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों में रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है। कल तेलंगाना में वोटिंग खत्म होने के साथ ही इस साल होने वाले लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव खत्म हो जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय नेताओं की किस्मत तो दांव पर लगी हुई है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और राहुल प्रियंका की जोड़ी की साख भी दांव पर लगी है। साथ ही 3 दिसंबर को 5 राज्यों के ये नतीजे तय करेंगे कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का सियासी भविष्य क्या होगा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सियासी फ्यूचर का क्या होगा, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की पॉलिटिक्स का क्या होगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की किस्मत भी इस तारीख को तय होगी। साथ ही इस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि विपक्षी गठबंधन INDIA का सियासी आकार क्या होगा। इन सवालों के जवाब का देश को बेसब्री से इंतजार है। विपक्षी गठबंधन INDI के गठन के बाद यह पहला चुनाव है, लेकिन खास बात यह है कि जिस तरीके से इस चुनाव में विपक्ष के दल एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करता है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस बाजी मार लेती है तो जाहिर तौर पे उसकी भूमिका इस गठबंधन के दिशा और दशा तय करने में काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो फिर गठबंधन के बाकी सहयोगी कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। तब की स्थिति में कांग्रेस का हाथ कमजोर होगा और उसे सहयोगी दलों के दबाव से गुजरना होगा। इन चुनाव में कांग्रेस ने सहयोगी दलों को ज्यादा भाव नहीं दिया। नतीजा रहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट नजर नहीं आया। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, JDU और लेफ्ट ने कांग्रेस के खिलाफ अपने अपने उम्मीदवार उतारे। फिलहाल तो जिस राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है, वहाँ के कांग्रेस नेताओं की तरफ से जीत के बड़े दावे किए जा रहे हैं। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है। जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास मिल चुका है। देखिए, मेरे पास जो फीडबैक है पूरे राजस्थान का, इवन जयपुर का, मेरी सीट का भी, मेरा ये मानना है कि ये चुनाव जो है हम सिविलियन जीत जाएंगे। नो डाउट राजस्थान की जो सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह है, तो हालांकि पेटी भाग्यमंद हो गई। यदि काम पर वोट गया है, डेवलपमेंट पर, पब्लिक वेलफेयर पर वोट गया है, तब तो कांग्रेस जीत गई 100%। राजस्थान में पिछले 5 चुनाव में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है। कांग्रेस को लगता है कि गहलोत के काम की वजह से सियासी रिवाज बदलेगा और राज कायम रहेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है राजस्थान ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है। हमें तो मंथन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने परिश्रम बहुत किया। जनता की आकांक्षा बीजेपी को साथ जिताने की थी। कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल था वो भी एक बड़ा कारक था, इसलिए हम लोग भरोसे में हैं। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी अच्छे बहुमत के साथ सरकार में आएगी। राजस्थान के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो फिर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों का सियासी भविष्य भंवर में फंस सकता है। कांग्रेस जीतती है तब तो फिर जीत का सेहरा जादूगर यानी अशोक गहलोत के सिर पर बंधेगा। लेकिन कांग्रेस हारती है तो ठीकरा भी गहलोत पर ही फूटेगा। ऐसे में बीजेपी की जीत से वसुंधरा का सियासी भविष्य तय होगा, क्योंकि बीजेपी ने बिना किसी चेहरे को सीएम प्रोजेक्ट किए हुए केवल मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। ऐसे में वसुंधरा का क्या होगा पता नहीं। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है और पार्टी के नेता चुनाव के बाद ये दावा कर रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी जीत इस बार पार्टी हासिल करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर जो काम हुआ है तो विकास और गरीब कल्याण पर, ये हमें कॉन्फिडेंट करता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाएगी।
मध्य प्रदेश के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को कांग्रेस ने बड़ी चुनौती दी। कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रचंड बहुमत का आश्वासन जनता ने दिया हुआ है। प्रचंड बहुमत से जीतेंगे कमलनाथ जी, कांग्रेस की सरकार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, मध्य प्रदेश को नया सवेरा देंगे। जितना लोगों ने आका है उससे कहीं ज्यादा पिछली बार की तरह हंग असेंबली नहीं आनी है। एक थम्पिंग मेजॉरिटी, जिसको प्रचंड बहुमत कहते हैं, उस तरफ कांग्रेस जा रही है। मध्य प्रदेश के नतीजों से शिवराज और कमलनाथ की किस्मत भी 3 दिसंबर को तय होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी यदि चुनाव जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने शिवराज सिंह को बिना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री के पद के लिए पार्टी के पास आधे दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं। मगर हाँ, कांग्रेस चुनाव जीतती है तो कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना एकदम तय है।